बच्चों गुड मॉर्निंग। आ जाइए हमारे YouTube चैनल ऐसे स्टडी सेंटर पर। हमने पिछली कक्षाओं में क्या हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था केमिस्ट्री का। कौन सा? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। अब बच्चों हम क्या करते हैं, एक बायो का चैप्टर कंप्लीट करते हैं। क्या? बायो का चैप्टर कंप्लीट करते हैं। कौन सा है? फर्स्ट बायो का चैप्टर बच्चों फर्स्ट लेते हैं हम। क्या? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम को अंग्रेजी में कहा जाता है लाइफ प्रोसेस। क्या कहा जाता है बच्चों? लाइफ प्रोसेस, यानी कि जीवन की प्रक्रिया बोल सकते हो इसको, कि हम जीवन की प्रक्रिया कैसे कैसे करते हैं, यानी कि मनुष्य या जंतु में पोषण या वगैरह श्वसन वगैरह कैसे कैसे होता है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत क्या देखेंगे, जैव प्रक्रम के अंतर्गत देखेंगे कि हमारा सिस्टम या मनुष्य क्या क्या कार्य करता है, उसकी क्या एक प्रोसेस है। यानी कि इस जीवन की जो जीव की उत्पत्ति हुई है ना, तो उत्पत्ति होने के पश्चात वह जीव क्या क्या कार्य करता है, उसकी प्रोसेस क्या होती है, या वह चीज देखते हैं किसके अंतर्गत, जैव प्रक्रम के अंतर्गत, कि उसकी लाइफ प्रोसेस कैसी होती है, जीवन की प्रक्रिया कैसी होती है उस जीव की। जैसे कि देखो बच्चों, इंट्रोडक्शन देखते हैं। इस पार्ट का क्या देखते हैं बच्चों, हम परिचय। क्या मोटी मोटी बात देख लेते हैं पहले कि जीवन की प्रक्रिया होती क्या है। देखो बच्चों, सभी जीव क्या होते हैं, सभी जीव जीवन का क्या होते हैं बच्चों, आधार। यानी कि जीवों की कोशिकाएं क्या होती हैं, सभी जीव किससे मिलकर के होते हैं बच्चों, कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। कोशिकाएं क्या होती हैं बच्चों, उन जीवों के जीवन का आधार होती है। क्या होती हैं बच्चों, उन जीवों के जीवन का आधार क्या होती हैं बच्चों, कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाओं से मिलकर के क्या बनते हैं बच्चों, सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। मैंने कहा था ना बच्चों कि जीव होंगे ना, जीव, कोई जीव है। देखो बच्चों, कोई जीव है। क्या है बच्चों, कोई जीव। जी क्या है बच्चों, कोई जीव। जीव किससे मिलकर के बना होगा बच्चों, कोशिका से। किससे मिलकर के बना होगा बच्चों, कोशिका से। कोशिका किससे मिलकर के बनी होंगी बच्चों, ऊतक से। किससे मिलकर के बनी होंगी बच्चों, ऊतक से। ऊतक किसका निर्माण करेंगे बच्चों, अंगों का। किसका बच्चों, अंगों का। अंग मिलकर के किसका निर्माण करेंगे बच्चों, एक शारीरिक संरचना का निर्माण करेंगे। किसका बच्चों, एक शारीरिक संरचना का निर्माण करेंगे। किसका, एक शारीरिक संरचना का निर्माण करेंगे, चाहे वो जंतुओं की हो चाहे वह प्राणियों की हो, दोनों की क्या करेंगे बच्चों, शारीरिक संरचना का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, शारीरिक संरचना का निर्माण करेंगे। देखो बच्चों, परिचय में कोशिकाएं क्या होती हैं, जीवन का आधार होती हैं। कोशिकाएं क्या होती हैं, जीवन का आधार होती हैं। कोशिकाएं जीवों के जीवन का क्या होती हैं बच्चों, आधार होती हैं। और सभी जीव, ऑल लाइविंग, सभी सजीव या जीव किससे मिलकर के बने होते हैं बच्चों, कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। किससे बच्चों, सेल्स से मिलकर के बने होते हैं। किससे, सेल्स से मिलकर के बने होते हैं। और सेल्स क्या करती है बच्चों, सेल्स मिलकर के, यानी कि मेनी सेल्स, कई सेल्स मिलकर के किसका निर्माण करती हैं बच्चों, ऊतक का निर्माण करती हैं। किसके बच्चों, टिश्यू का निर्माण करती हैं। किसका बच्चों, टिश्यू या ऊतक का निर्माण करती हैं। और मेनी टिश्यूज मिलकर के किसका निर्माण करते हैं बच्चों, अंगों का निर्माण करती हैं। किसका बच्चों, ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। किसका बच्चों, ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं बच्चों। किसका, ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। और कई ऑर्गन्स के मिलकर क्या करते हैं, एक शारीरिक संरचना का निर्माण करते हैं। किसका, शारीरिक संरचना का निर्माण करते हैं। फिजियोलॉजी स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। किसका, शारीरिक संरचना का निर्माण करते हैं। और बच्चों आपने देखा होगा कि हमारे इस बॉडी में जो किससे मिलकर के बनी हुई थी बच्चों, अंगों से। किससे, अंगों से या अंग तंत्रों से मिलकर के एक शारीरिक संरचना का निर्माण हो रहा है। तो आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी में अलग अलग प्रकार से क्या है, पार्ट्स हैं, उनके क्या होते हैं, विभिन्न कार्य होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए एग्जांपल दे सकते हैं, दांत। दांतों का कार्य क्या होता है, भोजन को तोड़ना एवं चबाना होता है। इसी प्रकार से हमारे बॉडी का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, सेंसरी ऑर्गन है, क्या, आंख। आंखों का कार्य क्या होता है बच्चों, देखना होता है। क्या होता है बच्चों, देखना होता है। जैसे भोजन का कार्य क्या होता है बच्चों, चबाना। आंखों का कार्य क्या होता है बच्चों, देखना। कुल मिलाकर क्या कह सकते हैं, जीव का शरीर एक सुव्यवस्थित, यानी कि जीव का शरीर एक सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित क्या है, संरचना है। क्या है बच्चों, एक सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित क्या है, संरचना है।
जो निरंतर गति में रहकर के क्या करती है बच्चों, कार्य करती है। डेली वही चीज, आंखों का कार्य देखना, दांतों का कार्य चबाना, वही डेली का रूटीन होता है बच्चों, जो निरंतर गति में रहकर के क्या करती है, कार्य करती है एवं जीवों को जीवित रहने के लिए क्या करती है, जीवों को जीवित रखने के लिए क्या करती है बच्चों, कार्य करती है। तो बच्चों इस अध्याय के अंतर्गत देखेंगे हम क्या, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम के अंतर्गत देखेंगे पहले बच्चों इसकी परिभाषा क्या है, जैव प्रक्रम की क्या देखेंगे बच्चों, डेफिनेशंस देखेंगे। फिर इस अध्याय के अंतर्गत देखेंगे हम जैव प्रक्रम में सम्मिलित प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं, कि जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस का निर्माण किन किन प्रक्रियाओं से मिलकर के हुआ है बच्चों, यानी कि लाइफ प्रोसेस के हमें जीवन जीने के लिए किन किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। तो जैव प्रक्रम में सम्मिलित निम्न प्रक्रियाएं हैं और मुख्य रूप से 4 प्रक्रियाओं को इस अध्याय में वर्णन किया गया है। प्रथम है भोजन या पोषण, भोजन या पोषण, इसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं क्या बच्चों, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या बोल सकते हैं बच्चों, न्यूट्रिशन। क्या बोल सकते हैं बच्चों, न्यूट्रिशन। उसी प्रकार से क्या बच्चों, श्वसन, क्या बच्चों, श्वसन। श्वसन को क्या बोल सकते हैं बच्चों, रेस्पायरेशन। क्या बोल सकते हैं बच्चों, रेस्पायरेशन। उसी प्रकार से बच्चों वहन कह लो या संवहन कह लो या परिवहन कह लो। अब परिवहन से तो समझते हो ना बच्चों, जैसे कि बस, कार, ये क्या है, हमारे परिवहन का माध्यम है। उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर परिवहन का कार्य क्या करता है, रक्त एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है ना, तो क्या बच्चों, संवहन यानी परिवहन की प्रक्रिया मानव शरीर के अंदर पढ़ेंगे। उसी प्रकार से उत्सर्जन, जो पदार्थ हमने ग्रहण किया है उसको क्या है, बाहर निकालेंगे। उत्सर्जन को अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं बच्चों, एक्सर्शन। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि पोषण होता क्या है, पोषण की डेफिनेशंस पढ़ेंगे, फिर पोषण के उद्देश्य पढ़ेंगे, फिर बच्चों हम अवीमा में पोषण पढ़ेंगे, फिर बच्चों हम पैरामीशियम में पोषण पढ़ेंगे, फिर हम बच्चों मानव में पोषण पढ़ेंगे कि मानव में पोषण किस प्रकार से होता है। मानव में पोषण बच्चों विभिन्न प्रकारों से होता है। क्या होता है, विभिन्न प्रकारों से होता है। फिर बच्चों देखेंगे पोषण के अवयव क्या होते हैं, पोषण के या पोषक तत्वों के मुख्य अवयव क्या होते हैं बच्चों, 7 होते हैं, जैसे कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, खनिज लवण है, जल है, विटामिन है, रुच्चांश है। रुच्चांश को मोटे रेशे के नाम से भी जाना कह सकते हैं। इसी प्रकार से बच्चों पोषण के अंदर सारी प्रक्रियाएं पढ़ेंगे। फिर इस बच्चों ये देखेंगे कि मुख यानी कि मनुष्य में पाचन तंत्र कैसे प्रारंभ होता है, मुख एवं मुखगुहा से प्रारंभ होता है और अंत तक कहा जाता है गुदाद्वार तक जाता है। कहाँ से प्रारंभ होकर, मुख एवं मुखगुहा से प्रारंभ होकर के कहाँ तक जाता है, गुदाद्वार तक जाता है। इसी प्रकार से बच्चों इन सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। बच्चों आपको पता चल गया होगा इस अध्याय में हमें पढ़ना क्या है, और इसका परिचय भी मैंने बता दिया कि क्या होता है। कोशिकाएं क्या होती हैं बच्चों, जीवन का आधार होती हैं। क्या होती हैं, कोशिकाएं जीवन का आधार होती हैं। यानी कि मान लो कि हम या किसी भी प्राणी को ले लो या जंतु को ले लो, उनका जो स्ट्रक्चर है ना या उनके शरीर के निर्माण की प्रक्रिया है वो क्या होगी, कोशिकाओं से मिलकर के होती है। किससे बच्चों, कोशिकाओं से मिलकर के होती है। यानी कि आप सीधी बात में बोल सकते हो कि सजीव या जीव क्या कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। क्या होते हैं, कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। और कई कोशिकाएं आपस में मिलकर के किसका निर्माण करती हैं बच्चों, ऊतक का निर्माण करती है। ऊतक मतलब टिश्यू का निर्माण करती है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं ऊतक को बच्चों, टिश्यू का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं बच्चों, कोशिकाएं। कोशिकाएं किसका निर्माण करती हैं बच्चों, ऊतक यानी कि सेल्स किसका निर्माण करेंगी बच्चों, टिश्यू का निर्माण करेंगी। और कई टिश्यू मिलकर के किसका निर्माण करेंगे बच्चों, अंग तंत्र का निर्माण करेंगे। अंग तंत्र यानी कि ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करेंगे। और अंग तंत्र मिलकर के एक शारीरिक संरचना का निर्माण करेंगे, एक पूर्ण शारीरिक संरचना का निर्माण करेंगे, चाहे वो जंतुओं की हो चाहे वो मनुष्यों की हो। एक संपूर्ण शारीरिक संरचना का क्या करेंगे बच्चों, निर्माण करेंगे। और आपने देखा होगा कि इस संपूर्ण शरीर के अंदर विभिन्न सिस्टम्स होते हैं, उनके कार्य क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जिस प्रकार से हमारे मुख एवं मुखगुहा में क्या पाए जाते हैं बच्चों, दांत पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चों, दांत पाए जाते हैं। तो दांतों का मुख्य कार्य क्या होता है बच्चों, भोजन को काटना एवं चबाने का कार्य होता है। उसी प्रकार से हमारा एक सेंसरी ऑर्गन और होता है, क्या, आँख, यानी इसको संवेदी अंग भी बोल सकते हो। संवेदी अंग आँख, आँख का कार्य क्या होता है बच्चों, देखना होता है। और बच्चों दांत भी 4 प्रकार के होते हैं हमारे। कौन कौन से होते हैं, एक तो इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर होता है। इसका दंत सूत्र भी होता है और
इन दांतों के क्या क्या कार्य होता है, कौन सा दांत क्या कार्य करता है, वो सारी चीजें हम इस अध्याय में पढ़ेंगे और सारे सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि जे प्रक्रिया में सम्मिलित कौन कौन सी प्रक्रिया, उन सभी प्रक्रियाओं के बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे बच्चों। जैसे कि भोजन या पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, वहन या संबंध, सारी प्रक्रियाओं को बच्चे डिटेल से कंप्लीट करेंगे। आपको, मुझे आशा है कि आपको ये परिचय इस अध्याय का समझ में आ गया होगा। थैंक यू बच्चों।